So effective nuclear charge and Slater's rules. Effective nuclear charge. The net or actual nuclear charge experienced by electron is called the effective nuclear charge. तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जो नेट न्यूक्लियर या एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. क्या होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड हो जाता है, मतलब वो छुप जाता है. किनसे? जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये अंदर वाले, जो ये देखिए, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है. थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज शील्डेड बाय दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स. फ्रॉम व्हाट? किस चीज से इसको शील्ड किया है? न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस का क्या रोल है? इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. तो इसका ये फंक्शन है. एक एटम तभी बनता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो नेट न्यूक्लियर चार्ज ये एक्सपीरियंस करता है वो कम होता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से. तो जो जिसकी वजह से हम कम ये शील्डिंग की वजह से ये कम होता है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसको हम नाम दिया है हमने S इज इक्वल टू शील्डिंग कांस्टेंट. एंड Z स्टार है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इक्वल टू Z माइनस S. Z जो न्यूक्लियर चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन पे है और S जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है. शील्डिंग का मतलब है जो इसको ये छुपा रहा है. अदरवाइज अगर ये अंदर इसको ना छुपाते, इसको शील्ड नहीं करते, तो जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करना था इस इलेक्ट्रॉन ने. लेकिन अब इसको इन्होंने छुपा दिया है, शील्ड कर दिया है, तो इट इज एक्सपीरियंसिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्सपीरियंसिंग लेस न्यूक्लियर चार्ज. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कुछ रूल्स जिनको हम बोलते हैं स्लेटर रूल्स. आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, स्लेटर रूल्स, SLATER, स्लेटर रूल्स. क्या रूल्स हैं ये? वी विल गो थ्रू देम. प्लीज गो थ्रू देम प्रॉपरली. कोई भी अगर आपको एटम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालिए, तो पहले आप क्या करेंगे? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग. इस तरह आप उस जो आपका एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. देखिए इस तरह 1s 2s 2p. आप यहाँ पे देखिए S और P जो आपके सब शेल्स हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, S और P सब शेल्स जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है वो एक ग्रुप बनाते हैं. और D एंड F जो आपके सब शेल्स हैं दे फॉर्म सेपरेट ग्रुप, चाहे उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, बट D और F हमेशा अलग ग्रुप बनाएंगे. इस तरह 1s 2s 2p, S और P जो 2s और 2p है, सेकंड जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके जो सब शेल्स हैं S और P वो एक ग्रुप बनाएंगे. जो थर्ड आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके S और P ऑर्बिटल्स एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन जो D सब शेल है दैट विल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप. सिमिलरली 4s और p एक ग्रुप बनाएंगे, D विल फॉर्म अ सेपरेट एंड F विल ऑल्सो फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप. ये आपका पहला रूल है. जैसे आपने ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए अगर मैं कहती हूं कि कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर इस तरह उसको ग्रुप में आप डिवाइड कर देंगे. देन कम्स योर सेकेंड रूल. आपका दूसरा रूल आता है विच इज, प्लीज पे अटेंशन, electrons in any group higher in sequence than the electron under consideration do not screen those in lower groups and therefore contribute 0 to the screening constant. If I say, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं मैं स्कैंडियम का, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कहती हूँ स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम के 3p for calculate effective nuclear charge for 3p electron of scandium. So we will write the electronic configuration of scandium.
21 atomic number, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. You can calculate it. This is the electronic configuration. 6 plus 4, 10, 12, 16, 17. This is 3s, 3p, 3d, 4s. Yes. 6 plus 4, 10, 12, 18, 19, 20, 21. 21 इसका नंबर होता है, एटॉमिक नंबर. सो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं कि कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम. तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी. नाउ यू विल फॉर्म ग्रुप्स इस तरह 1s 2p 2s 2p with same principal quantum number, they will form same group. 3s 3p I told you कि 3d हमेशा अलग बनाता है and here 4s. नाउ मैंने आपको 3p के लिए बोला है. जो हमारा सेकंड रूल है वो ये बोलता है कि जो आपको जहां तक के लिए, जैसे मैंने आपको 3p के लिए बोला है कि आप 3p के इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करें स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो आप क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हायर हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखिए जो 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें इनर ऑर्बिटल जो 3p ऑर्बिटल है उसके लिए, जो 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सो 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी इग्नोर्ड. 3p तक हमें कैलकुलेट करना है. 3d और 4s जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी इग्नोर्ड. यहां तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे. इस जो सेकंड आपका रूल है, दिस इज व्हाट इट मीन्स. नाउ द थर्ड रूल, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट s equals to 0.35 each. In case of 1s electron, the s is 0.30. जो इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ 3p का, ये स्कैंडियम का. We are calculating effective nuclear charge. We are calculating, first of all, we will calculate screening constant. So we are calculating screening constant for scandium for 3p electron of scandium. So it is, you can see, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ग्रुप में? There are 8 electrons. 1 is under consideration. तो उसको हम इग्नोर करेंगे. So we will take 7 electrons. 7 into 0.35, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय योर थर्ड रूल. आपके तीसरे रूल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट s equals to 0.35. इन केस आपको कैलकुलेट करना है, कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल आता है जहां पे आपको 1s में कैलकुलेट करना हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वहां पे सिर्फ 1s के लिए s की वैल्यू होती है 0.30. देन कम्स आवर नेक्स्ट. फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ns और np ऑर्बिटल, all the electrons in n-1 shell contribute s equals to 0.85 each, and all the electrons in deeper shell n-2 and lower contribute s equals to 1.0 each. तो इसका मतलब ये है, I've told you electrons in the same group. I've asked you to calculate screening constant for 3p electron of scandium. So here the principal quantum number n is equal to 3. क्योंकि मैंने आपको 3p के लिए बोला है, तो n की वैल्यू है 3. n-1 is equal to 2 and n-2 is equal to, here in this case स्कैंडियम के केस में 1. तो आपका जो फोर्थ रूल है वो ये कह रहा है कि जो n-1 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सेम n के लिए तो हमने कर लिया. n-1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 0.85.
नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन n-2? 2. तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1. नाउ इफ यू कैलकुलेट, यहां इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, लेट अस से एग्जाम x आती है, तो दैट विल बी योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम. Then your fifth and last rule, for an electron in Nd or Nf orbital, please pay attention, for an electron in Nd and Nf orbital, all electrons in the lower group contribute S equals to 1.0. Now I will give you one more example. I'll give you example of vanadium. Vanadium का atomic number जो है हमारे पास, that is 23. So, in case of vanadium, let me write the electronic configuration. It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, and 4s2. First step हमारा, I have asked you to calculate effective nuclear charge for 3d electron of vanadium. So first of all, our first step is to write the electronic configuration. Second step में we will form the groups. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d का तो अलग ही ग्रुप बनेगा, and 4s. Now we have formed the groups. Next step, we will ignore the electrons in higher configuration. We will ignore it. 4s को हम ignore करेंगे क्योंकि ये हमें, we don't need it, इसकी हमें requirement नहीं है. लोअर में आ गया 3d आपका. So according to our जो हमारा fifth and last rule है, वो what it means that I will explain. पहले तो देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वन ऑफ द 3D इलेक्ट्रॉन्स. तो जो एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है, वी विल इग्नोर इट, उसको हम इग्नोर कर देंगे. तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2. S दैट इज इक्वल टू 2. और सेम ग्रुप में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? इट इज 0.35. Now the rule changes for 3D. अब 3D के लोअर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप ऐड कर देंगे. 6 + 2 8 + 6 14 + 2 16 + 2 18. These all 18 electrons, they will contribute S equals to 1.0. दिस इज वॉट इज मेंट बाय योर रूल नंबर 5. और ये अप्लाई होता है अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ योर इलेक्ट्रॉन्स आर इन 3D और नॉट 3D, इन D और F सबशेल. दिस रूल इज अप्लाइड देन. ये रूल वहां पे अप्लाई होता है. मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर सबशेल्स, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट S equals to 1.0 for D and F orbital. While in other, जब हमने ये दूसरा किया था वहां पे आपको ये वहां पे जो n- जैसे n was equal to 3, तो n-1 यहाँ पे आएगा. जो लोअर सबशेल है, सेकंड जो है, इससे जो इमीडिएट लोअर सबशेल है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 0.85. और जो उससे भी लोअर सबशेल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स जो n-2 है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1. So this is in case of this specific rule is in case of D and F, जो आपके सबशेल्स होते हैं. So these are your very important Slater's rule. So every time a question is expected from here, a question यहाँ से जो आपका section A है, it is sure that it will come. एक numerical जरूर आता है. Calculate the screening constant, calculate the effective nuclear charge, और वो आपको इलेक्ट्रॉन देंगे एक prescribed. तो आपको ये rules अच्छे से you have to mug up them, you have to keep them in your mind.
आपको इनका ध्यान रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसी भी कोई भी आपको एग्जाम्पल, लिथियम का एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई भी और एटम है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है और बोला जाता है कि 1s इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करें s, तो हमेशा याद रखिए कि उसमें जो s होता है, क्योंकि एक ही ग्रुप होता है 1s का, तो उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है s दैट इज इक्वल टू 0.30। s के लिए ये स्पेसिफिक है, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35। सो वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज rules tomorrow. In next lectures we will follow them, but please go through these rules thoroughly. Thank you.